जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की भर्ती से रिलेटेड कई सारे जगह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला और काफ़ी सारे लोगों का डाउट भी था इस बारे में। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपको वो बेसिक चीज़ें और ज़रूरी चीज़ें बता दें जिसके बाद आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे इस वैकेंसी को लेके। और लगभग सारी चीज़ें ही आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताई जाएगी। थोड़ा विश्वास रखिएगा बस। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय जैसा कि कई जगह से आप लोगों को ये पता चला कि लगभग 70 से 80 वैकेंसी आने का चांस है, इससे अधिक नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे का देखिए 2-3 चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। हर एक सेक्शन में काफ़ी सारे एम्प्लॉय और काफ़ी सारे आरओ की ज़रूरत है। लेकिन वो इंटरनल मामले हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो मामला फंसा हुआ है। जिसमें पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि एआरओ से जो आरओ का प्रमोशन का मामला है, देखिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा तो काम चल रहा है अंदर। लेकिन अब क्या हो सकता है इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता है। लेकिन चांस इस तरीके से है कि फ़िलहाल अभी कुछ आने वाले महीनों में, जैसे मान लीजिए ज़्यादा नहीं 2-3 महीनों में, एआरओ से आरओ का प्रमोशन होना थोड़ा टफ लग रहा है इस समय। शायद मुश्किल है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखते हुआ चांस लग रहा है। फिर भी देखते हैं, 50% 40% चांस तो है ही कि हो भी सकता है। जो भी है अगले 2 महीने में इसके ऊपर डिसीज़न आएगा। तो ये आपका चल रहा है मई, तो अगले 1.5-2 महीने में मैक्सिमम आप लोगों को ये पता चल जाएगा, जून तक ये पता चल जाएगा कि इसमें प्रमोशन हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए इसमें प्रमोशन नहीं हो पाता है, वर्स्ट के सिनेरियो है कि प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो ये सीट जो है वो अभी नहीं आ पाएंगी। आरओ में प्रमोशन हुआ नहीं तो एआरओ की सीट बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज़, अब आरओ से जो आरओ में जिनका भी 5 साल कंप्लीट हो जाता है सर्विस का, वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं बेंच सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देने के लिए। बेंच सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा लेट होता हुआ दिख रहा है। हाल फिलहाल में पहले लग रहा था कि मई में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी कुछ समय लग जाएगा उसमें। अब इस एग्ज़ाम के वेट में कि पहले ये एग्ज़ाम हो, वहाँ पे लोग प्रमोट होंगे, मतलब एग्ज़ाम में निकलेंगे। ऑलमोस्ट कुछ 140 प्लस लोग होंगे जो कि बेंच सेक्रेटरी में जाएंगे आरओ से। तो मान लीजिए वहाँ पे पोस्ट खाली हो जाती, प्रमोशन वाला मामला तो अटक गया एआरओ से आरओ का अभी तक में। वो भी 50-50 पे मामला है। जहाँ तक है कम चांस है कि प्रमोशन होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कम चांस है। चांस के हिसाब से बहुत ब्राइट चांस नहीं है कि प्रमोशन होगा। और ये जो अभी एग्ज़ाम होना है ये फ़िलहाल थोड़े समय तक आगे जा रहा है। तो वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा उनके पास ज़रूरत है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। अभी बहुत ज़्यादा दबाव है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बात ये है कि अगर इस तरह से ये हो रहा है कि एग्ज़ाम में लेट हो रहा है, प्रमोशन वाला मामला अटका हुआ है, तो जुलाई तक इनका चांस है कि ये वैकेंसी को निकाल देंगे। देखिए, जुलाई में अगर वैकेंसी आती है तो वो आपकी 70 से 80 पोस्ट के आसपास आरओ और एआरओ की वैकेंसी लगभग आएगी। इससे अधिक उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। और अगर आएगी तो इस तरह से प्लान बन रहा है कि एपीएस, पीएस और आरओ एआरओ एक साथ सब निकाल दें। एक साथ का मतलब या तो एक साथ आपको न्यूज़पेपर के नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, या फिर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आगे पीछे मिल जाएगा, जैसे कि कई बार अक्सर पास्ट में हुआ है। अब अगर यहाँ पे वैकेंसी आ गई तो ये मत समझिएगा जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब 2-3 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर कि जुलाई से अगस्त के बीच में ही वैकेंसी आएगी। कोई रूल नहीं है। उनको ज़रूरत पड़ेगी वो 8 महीने बाद दोबारा निकाल देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका कुछ ऐसे रूल प्रोसीजर फिक्स नहीं होता है, उनकी अपनी कमेटी होती है, उसमें कुछ ना कुछ काम होता रहता है। जब वैकेंसी आने की बात होती है, रिक्रूटिंग एजेंसी को सारी फाइनल डॉक्यूमेंट भेजना होता है, तो वो ज़्यादा एक्टिव काम करता है। वरना उनकी कमेटी तो साल भर बनी हुई है एक तरीके से, तो काम तो वो कभी भी कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि बस 3 महीने के लिए गठित होती है, उसके बाद भंग हो जाती है, फिर 4 महीने बाद आती है। तो अब मान लीजिए, जैसा कि उम्मीद लग रहा है कि 70 से 80 वैकेंसी आरओ और एआरओ की अगर जुलाई तक आती है, जुलाई अगस्त तक मान लीजिए मैक्सिमम आती है, तो अक्टूबर नवंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसका वैकेंसी 2 साल बाद आएगा। फिर क्या होगा कि अभी आपका जो ये प्रमोशन वाला मामला है, मान लीजिए ये भी नहीं भी होता है, कुछ समय बाद होता है। फिर बेंच सेक्रेटरी के बाद जो लोग आरओ से आपका बेंच सेक्रेटरी कैडर में चले जाते हैं, तो लगभग वहाँ जो पोस्ट खाली होगी। और एक रीज़न और है, उस रीज़न को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाइए कि उस रीज़न की वजह से भी कुछ पोस्ट खाली होंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट भी है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा रीज़न है, वो कारण ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पोस्ट खाली होंगे।
तो वहाँ से फिर क्या होगा कि फिर एक नई रिक्रूटमेंट जहाँ पे 200 से 300 पोस्ट की होंगी, उस पे काम शुरू हो जाएगा। और फिर वो आपका चांस है कि अगला जो 7-8 महीना होगा, जैसे जुलाई में अगर वैकेंसी आती है, अगस्त में आती है, तो फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक नेक्स्ट ईयर फिर एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि ज़रूरत है वैकेंसी की। ये 2 बैक टू बैक वैकेंसीज आने का चांस है। बैक टू बैक इसलिए बोला जा रहा है कि 2 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही अगर आसपास में 1 सवा साल में 2 वैकेंसी आ जाती है तो एक के बाद एक ही उसको माना जाएगा। उस इन सब के बाद प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उसके बाद ये जितना भी अंदरूनी मामला है हाई कोर्ट का, उसके बाद भी हाई कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को कई बार लेटर लिखा गया कि प्लीज़ आप लोग, कुछ पोस्ट हैं, आपने कई बार नोटिस में भी देखा होगा, 1-2 वीडियो उस पर मैंने भी बनाया आप लोगों के लिए, उसमें कैडर पोस्ट को बढ़ाने के लिए बात कही गई है। अभी तक इलेक्शन की वजह से भी गवर्नमेंट ने उसको ठंडे बस्ते में रखा, उस पर अभी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो भी चांस है कि गवर्नमेंट वहाँ भी पोस्ट इंक्रीज़ करेगी, तो जैसे ही पोस्ट इंक्रीज़ करेगी वो भी पोस्ट बढ़ेगी, तो फिर ज़रूरत तो होगी ही नई वैकेंसी निकलने की। तो अब यहाँ पर देखिए, कुल मिला के कंक्लूजन अगर सिर्फ 2 लाइन में बोलें तो आपका जो एग्ज़ाम है बेंच सेक्रेटरी का, अगर वो जून तक हो जाता है, उसमें काम हो जाता है, और जुलाई में ऐसा लगता है कि उसमें पोस्ट खाली हो जाएगी आरओ की, तो फिर थोड़े दिन तक वेट करके वो पोस्ट जो खाली होंगी उसको इस वैकेंसी में जोड़कर आपको 150, 200 के आसपास, 225 के आसपास आरओ की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अभी 100% ये बात नहीं है कि 70 से 80 ही वैकेंसी पोस्ट आएगी आरओ की, 100% ये नहीं है, ये सिर्फ 50% है, और ये बात दावे से बताई जा रही है। ठीक है, अभी इस वैकेंसी पे, अब जैसे आपने सुना होगा कि इस वैकेंसी पे काम शुरू हो गया, तो काम शुरू होने का मतलब यही है कि अपना अंदर बातचीत शुरू हो जाता है, तो फाइलें मूव हो जाती हैं, वैकेंसी निकालनी है, ये सब बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपको इस तरह से प्रोसीजर पता चल जाता है। तो अभी 100% बात ये नहीं है कि 70 से 80 सीट आएगी। एक बार प्रमोशन वाला मामला है, प्रमोशन वाला मामला अगर खारिज हो भी जाता है, उस डिटेल को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके सामने संभावना है कि वो अगर खारिज हो जाता है, मान लीजिए प्रमोशन नहीं होता है आरओ से आरओ का, तो वो पोस्ट नहीं आएंगी। फिर बेंच सेक्रेटरी वाला एग्ज़ाम है, वहाँ अगर पोस्ट खाली होती है तो उन पोस्ट को इसके साथ जोड़ के आपके लिए निकाल दिया जाएगा। तो भी अगर ऐसा होता है तो 200 से 220 तक आरओ और एआरओ की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, कंबाइंड दोनों साथ में, और वो फिर एपीएस पीएस के साथ में निकाल दिया जाएगा। अब इसके बाद फिर 2 मामला रहेगा वैकेंसी निकालने का। एक तो प्रमोशन की वजह से जो पोस्ट खाली होंगी वो 8-10 महीना उसमें फिर अगले वैकेंसी में लग जाएगा समय, 7 से 8 वैकेंसी कम से, मतलब 7 से 8 महीने कम से कम लग जाएगा अगला वैकेंसी निकालने में, इस वैकेंसी के बाद। उसके बाद उसमें फिर साथ में क्या जोड़ने की कोशिश होगी, जो कुछ अपना अंदर का ट्रांसफ़र वगैरह का मामला है, कुछ भी है, प्रमोशन का मामला जो ड्यू है, और सरकार को जो लिखा जा रहा है कि आप नंबर ऑफ़ पोस्ट बढ़ाइए, सरकार उस पर जून के बाद जो भी कार्रवाई करती है, कितने पोस्ट बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें, तो उसको मिलाकर जो पोस्ट बनेगा उसको फिर आपके सामने जोड़ दिया जाएगा। तो अगले 2 से ढाई साल में 2 बार तो रिक्रूटमेंट आएगा ही, 2 से 3 बार रिक्रूटमेंट आने का चांस है अगले 2 से ढाई साल में, और शुरुआत जो उसकी है वो जुलाई अगस्त के आसपास से आपको देखने को मिल जाएगा। ये अभी तक का पूरा अपडेट है आपके सामने। अब इसके ऊपर जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो कैसे पढ़ना है, एक बार 2 बार आप लोगों को बता दिया जाएगा। अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए, काम वही आने वाला है, बाकी कुछ भी और पता चलता है। देखिए अभी तक तो यही है, तुरंत चीज़ें 10-15 दिन में बदलेंगी नहीं, इसमें से ही जो चीज़ें होनी है, कॉम्बिनेशन बनना है, जैसा आप लोगों को बताया गया वही होगा, उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी। हर बार अगर अपडेट कोई भी देता है तो बहुत क्लियर वायलेशन हो जाता है वो। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जैसे यूपीपीएससी की भी बात है तो हाई कोर्ट की भी बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने आप में एक बॉस वाली बॉडी है, तो अगर हर अपडेट कोई पल पल की आप लोगों को देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होने का पूरा अधिकार है, कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में। तो इतनी पल पल की अपडेट जानने आप लोग मत जानिए, इतनी भी चीज़ें अगर ओवरऑल क्या चल रहा है दूर से भी आपको चीज़ें पता चल गई तो एक आइडिया मिल गया कि वैकेंसी तो आनी ही आनी है। तो बस यही आप लोगों को अपडेट है देना था, तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हर बार अब इसके बाद परेशान होने की, बार बार जगह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई करिए, वही आपको काम देगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।